प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 12 के हिंदी में काव्य खंड में जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ेंगे। उसमें पहले उनके जीवन के बारे में जान लेते हैं, फिर उनका जो काव्य गीत है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में माघ शुक्ल 10वीं संवत 1945 ईस्वी यानी सन 1889 में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। ये बड़े मिलनसार, हंसमुख और सरल स्वभाव के थे। इनका बचपन बहुत सुख से बीता, किंतु उदार प्रकृति तथा हंसमुख दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए, यानी इनके ऊपर कर्ज चढ़ गया। अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया। अपने जीवन में इन्होंने कभी अपने व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और चिंताओं ने इन्हें घेर लिया। बाल्यावस्था से ही इन्हें काव्य के प्रति अनुराग था, जो उत्तरोत्तर तक बढ़ता ही गया। ये बड़े स्वाभिमानी थे। अपनी कहानी अथवा कविता के लिए पुरस्कार स्वरूप 1 पैसा भी नहीं लेते थे। यद्यपि इनका जीवन बड़ा नपा-तुला और संयमशील था, किंतु दुखों के निरंतर आघातों से ये बच न सके और संभवत 1994 विक्रम यानी सन 1937 ईस्वी अल्पावस्था में ही ये क्षय रोग से ग्रसित होकर स्वर्ग को सिधार गए। इनकी रचनाएं हैं कामायनी, आंसू, लहर, झरना, कहानी में आकाशदीप है, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी, उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती, निबंध में काव्य और कला तथा अन्य निबंध संग्रह है, चंपू, प्रेमराज। साहित्य में स्थान है। प्रसाद जी असाधारण प्रतिभाशाली कवि थे। उनके काव्य में एक ऐसा नैसर्गिक आकर्षण एवं चमत्कार है कि सहृदय पाठक उसमें रसमग्न होकर अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं। निसंदेह वे आधुनिक हिंदी काव्य गगन के अप्रीतम तेजोमय मार्तंड हैं। इसमें आगे हम देखते हैं, दिए गए पद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए इसको देख लेते हैं। ये गीत है। इसमें जयशंकर प्रसाद ने प्रातःकालीन प्रकृति के जागरण के चित्रण के माध्यम से बिहाग का समय अर्थात अर्धरात्रि समझकर आलस्य में पड़े हुए देशवासियों को जागरण का संदेश इस गीत में दिया है। चलिए देखिए, बीती विभावरी जागरी, कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी कि हे सखी, अब रात बीत चुकी है और प्रभात का सुंदर समय आ गया है, अतः तुम जाग जाओ। यानी बीती विभावरी जागरी, हे सखी, अब रात बीत चुकी है और प्रभात का सुंदर समय आ गया है, अतः तुम जाग जाओ। अंबर पनघट में डूबो रही, देखो उषा रूपी चतुर नायिका आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़ों को डुबो रही है। यानी धीरे धीरे उजाला, जो सूर्य का उजाला है वो फैल रहा है, आकाश में चारों तरफ फैल रहा है, और उसके अंदर जो तारे निकले हुए थे रात के समय वो धीरे धीरे समाहित हो रहे हैं। ताराघट उषा नागरी, प्रभातकालीन पक्षियों की कलरव ध्वनि तारे रूपी घड़ों में पानी भरने की ध्वनि प्रतीत हो रही है। यानी पक्षी सुबह सुबह कलरव कर रहे हैं, कोलाहल कर रहे हैं। खगकुल कुल
सा डोल रहा, बोल रहा किस लय को आंचल डोल रहा। और जब चारों तरफ पक्षियों की कलरव ध्वनि हो रही है, उस समय नायिका की साड़ी के आंचल के रूप में वृक्षों की टहनियों पर हरित किसलय हो रहे हैं। यानी जो नायिका की साड़ी है, साड़ी का वर्णन वृक्ष की टहनियों पर जो हरी हरी पत्तियां हैं उससे किया गया है। लो यह लतिका भी भर लाई, अरे यह लता रूपी नायिका भी अपनी कली रूपी गगरी में नवीन मकरंद रूपी रस को भर ले आई है। मधु मुकुल नवल रस गागरी। प्रातःकाल होने पर जैसे स्त्रियां पनघट पर इकट्ठी हो जाती हैं और क्रम क्रम से पानी भरती हैं, उसी प्रकार उषा रूपी भारतीय नागरी आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़ों से पानी भर रही है। अधरूमी राग अमंद पिए। उषा आकाश में उदय होती ही मानो पनघट पर जल भरने आती हैं। उषा काल में तारे क्रमगत विलीन और मलिन हो जाते हैं, मानो ये घड़े के रूप में डूब रहे हैं। अलकों में मलजे बंद किए। प्राची में एक कोने में रक्ति आभा दिखाई देने लगती है, सुगंधित वायु चलने लगती है और ऐसा महसूस होता है कि जो उनके अंदर का दुख है वो नेत्रों में अपने आप छुप गया है। सोते रहने के कारण, बहुत देर तक सोते रहने के कारण वो दुख अंदर छुप गया है। तू अब तक सोई है आली, कह रहे हैं कि तुम अभी तक सोई हुई हो। जो भी तुम्हारी चेहरे की लाली है वो सोने से ख़त्म हो गई है, यानी तुम्हारे अंदर जो जागरूकता थी वो धीरे धीरे आलसपन में घुल मिल गया है। आँखों में भरे बिहागरे, और तुम्हारे आँखों में विलासमय जो चित्र होता है वो भर गया है, यानी विलासता भर गई है, आँखों में आलस्य भर गया है। इसलिए तुम अपने आलस्य को छोड़ करके और खुद को जागृत करो। इसमें है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो पद्यांश के शीर्षक का नाम गीत हो जाएगा, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश में तो सिर्फ 2 लाइन की व्याख्या करना है, लेकिन हमने पूरा बता दिया है आपको। प्रस्तुत पंक्तियों में किस समय का सुंदर वर्णन किया गया है? तो प्रस्तुत पंक्तियों में प्रभात का सुंदर वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में किस समय का सुंदर वर्णन किया गया है? प्रभात का वर्णन किया गया है। कौन आकाश रूपी पनघट पर तारा रूपी घड़े को डुबो रहा है? तो आकाश रूपी पनघट पर तारा रूपी घड़े को उषा डुबो रही है। खग कुल कुल सा बोल रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा तथा अनुप्रास और संपूर्ण में सांग रूपक अलंकार का सफल प्रयोग किया गया है। थैंक यू बच्चियों, आज के लिए बस इतना ही।